Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Grade 1 Science, Unit number 8, Lesson number 3, Matter and Mixture. Lecture number 1, page number 96 till page number 99. Task, we will learn about what is a mixture. अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे मिक्सर क्या है. सो दिस पिक्चर शोज़ यू मिक्सचर. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं. जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होती हैं तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं. मिक्स से मिक्सचर. काइंड ऑफ मिक्सचर. फिर हम ये देखेंगे मिक्सचर की काइंड्स कितनी हैं. डियर स्टूडेंट्स, before we begin, you all are requested to make sure that you have your science books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, इससे पहले कि हम अपना आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करें, यू मेक श्योर दैट आपके पास आपकी बुक्स भी होनी चाहिए, आपकी क्लास वर्क और होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए, कंप्लीट स्टेशनरी, आपका पेंसिल केस कंप्लीट होना चाहिए और आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली सुनना है और उनको फॉलो करना है. यू विल लर्न अ लॉट इन दिस लेक्चर. सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 96. अपनी किताबें ओपन करें, पेज 96 को ओपन करें और डेट एंड डे राइट करें on the top in the given format. Mixers. Okay dear students, now first we'll discuss about mixers. What are mixers? जैसे मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया कि जब बहुत सारी चीज़ें हम एक जगह पर इकट्ठी मिक्स कर देते हैं तो उसको हम मिक्सर कहते हैं. मिक्स से वर्ड बना मिक्सर. यू कैन पुट डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर टुगेदर टू मेक अ मिक्सर. जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर को एक जगह पर इकट्ठा मिक्स कर देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा रख देते हैं तो उसको हम मिक्सर कहते हैं. एग्जाम्पल, अ सैलड इज़ अ मिक्सर, इट हैज़ डिफरेंट वेजिटेबल्स इन इट. अब अगर हम कॉमन अपनी हाउस होल्ड एग्जाम्पल देखें, हम सलाद खाते हैं, सैलड, जो कि बेसिकली मिक्सर है डिफरेंट वेजिटेबल्स का. सलाद में हम डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स जो हैं उनको हम कट करते हैं, उनको मिक्स करते हैं. तो ये अब एक टाइप ऑफ मिक्सर है जिसमें हम तकरीबन तमाम तरह सॉलिड मैटर को मिक्स करते हैं. सूप इज़ अ मिक्सर टू. अब आपकी बुक के पेज नंबर 96 पे आपको दिखाया गया है सूप की पिक्चर. अब सूप भी एक मिक्सर है. अब सूप मिक्सर किस तरह से है? हमने कहा व्हेन वी मिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर. इसका मतलब है कि मिक्सर सिर्फ सॉलिड्स नहीं होंगे, लिक्विड नहीं होगा, गैसेस नहीं होगा, बल्कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से कुछ भी हो सकता है. आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को मिक्स करेंगे तो उस मिक्स की हुई चीज़ को हम मिक्सर कहेंगे. अब सूप में हमने बहुत सारी चीज़ें, इसमें सॉलिड मैटर भी है, इसमें लिक्विड भी है, हम और इसमें जो स्टीम बन रही है उसको हम गैस कह सकते हैं. तो ये सारा का सारा क्या है? मिक्सर है. सो यू कैन मिक्स सॉलिड विद सॉलिड. आप सॉलिड को सॉलिड से मिक्स कर सकते हैं. यू कैन मिक्स लिक्विड विद लिक्विड्स. आप लिक्विड को लिक्विड से मिक्स कर सकते हैं. एंड यू कैन मिक्स लिक्विड विद सॉलिड्स. और आप इन दोनों स्टेट्स को आपस में भी मिक्स कर सकते हैं, यानी लिक्विड को आप सॉलिड में भी मिक्स कर सकते हैं. So here you have a question. Look at the picture of the salad. Mark tick the food that is in the salad. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आपने क्या करना है, आपने सैलड की पिक्चर को देखना है और फिर नीचे जो 6 वेजिटेबल्स दी गई हैं उनमें से उस पिक्चर को मार्क करना है जो कि सैलड में मौजूद है. सो इसको आप ढूंढें और देन इसको मार्क करें. आई थिंक्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सूप, सैलड and these three pictures shows that you have to tick the vegetables that are present in the salad. So the vegetable number 1, tomatoes, cucumber and cabbage. अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे, बल्कि ये सैलड लीव्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास सैलड में मौजूद हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास कैबेज है, ये भी हमारे सैलड में मौजूद है जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है. सो नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द सूप? आर देयर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस?
सो व्हाट इज़ इन द सूप, सूप में क्या है, और उसके बाद हमने ये बताना है कि जो चीज़ आपने मेंशन की है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सूप ऑन पेज नंबर 96 ऑफ योर बुक। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपने उनको अपनी क्लास तक नोटबुक के ऊपर राइट करना है। तो आपने वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है, इसको अपनी नोटबुक रेडी करनी है, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, टॉपिक इंडेक्स राइट करेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद आप इनको राइट करना शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले राइट करेंगे। आंसर है देयर आर वेजिटेबल्स एंड वाटर। अब हमारे पास सूप में वेजिटेबल भी है और वाटर भी है। सो वेजिटेबल्स आर बेसिकली सॉलिड एंड वाटर इज़ लिक्विड। सो दीज आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो हम क्या राइट करेंगे कि ये लिक्विड भी हैं और सॉलिड भी हैं। उन्होंने हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि ये लिक्विड हैं या सॉलिड हैं, तो हम बताएंगे ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम मिक्सचर हैव 2 काइंड ऑफ मैटर। कुछ मिक्सर्स में 2 काइंड्स ऑफ मैटर होती हैं, यानी मैटर की 2 काइंड्स जो हैं वो मिक्स हुई होती हैं। थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स एंड टॉक एज अ क्लास। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको सोचेंगे एंड देन इसको आप राइट करेंगे। सो अगर हम सूप की बात करें विद वेजिटेबल्स और मीट, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 2 काइंड्स ऑफ मैटर हैं, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि उसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से ही एक हिंट हमें मिल जाएगा, और हम यहाँ पे राइट करेंगे सूप विद वेजिटेबल्स और मीट। सो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस राइट करने हैं। मेक श्योर आप इनको बहुत नीट राइटिंग में राइट करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ मैटर आर देयर। आपने इस पिक्चर को देखना है जो पेज 97 पे दी गई है, और फिर आपने बताना है कि इसमें कौन सी काइंड ऑफ मैटर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको आइस नज़र आ रही है, यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक है जो कि ग्लास में मौजूद है, उसमें आइस है। तो कौन सी काइंड ऑफ मैटर इसमें मौजूद है। इसमें हमारे पास लिक्विड सोडा पॉप मौजूद है जो कि कोल्ड ड्रिंक है, गैस बबल्स हैं जो कि सोडा पॉप में मौजूद हैं, एंड सॉलिड आइस क्यूब मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद हैं, काइंड्स ऑफ मैटर मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर ऑफ सैंड एंड शेल्स। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 97 पे आपके पास पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपके पास शेल्स भी हैं और सैंड भी है। तो आपने उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और ये बताना है इज़ इट अ मिक्सर। सो इसका हम आंसर क्या राइट करेंगे, इट इज़ मिक्सर, इट हैज़ 2 थिंग्स मिक्स टुगेदर, सैंड एंड शेल्स। तो अब यहाँ पर सैंड एंड शेल्स दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं और इनको मिक्स किया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मिक्सर। तो हम राइट करेंगे इट इज़ मिक्सर, इट हैज़ 2 थिंग्स मिक्स टुगेदर, सैंड एंड शेल्स। Question number 6. Pretend you put the shells and sand in different groups. Is there still a mixer? आप इसको इस तरह से देखें कि आपने शेल्स को और सैंड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। इज़ देयर स्टिल अ मिक्सर। तो जब आपने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया है तो बताएं क्या ये मिक्सर हैं। थिंक अबाउट इट। जी, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही गैस किया। जब हम दोनों चीज़ों को सेपरेट कर देंगे तो ये मिक्सर नहीं होगी। तो अब हम क्या राइट करेंगे, वी हैव सेपरेटेड बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड द आंसर इज़ दैट नो, वी मेड 2 ग्रुप्स, 1 ऑफ सैंड एंड 1 ऑफ शेल्स। हमने 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, एक में हमने सैंड रख दी है और एक में हमने शेल्स रख दिए हैं। सो इन दिस वे वी हैव सेपरेटेड बोथ दीज components of a mixer and a mixer is not still present. Question number 7. Look at the picture. Are the crayons a mixer? आपने इस पिक्चर को देखना है पेज 97 पे, फिर आपने ये बताना है कि क्या ये जो क्रेयॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं ये मिक्सर हैं या नहीं। सो वाई और वाई नोट, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं। आंसर, दे आर डिफरेंट कलर्स, दे आर अ मिक्सर। अब हमने उसकी रीज़न भी बता दी, क्योंकि डिफरेंट कलर के क्रेयॉन्स हैं तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दे आर मिक्सर। दे आर ऑल crayons and they are not a mixer.
अब यहाँ पर हमने साथ में ये भी बता दिया कि हम इसको मिक्सर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि तमाम के तमाम क्रेयॉन्स हैं और इसलिए हम इसको मिक्सर भी नहीं कह सकते। यानी कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये सिर्फ सॉलिड स्टेट है, तो क्रेयॉन्स को हम मिक्सर कह भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हम उसकी बेस बनाएं कलर, यानी कलर की बेसिस पे अगर हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो हम उसको मिक्सर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर हम उसको उसकी स्टेट के तौर पे डिस्क्राइब करना चाहें, स्टेट ऑफ मैटर या काइंड ऑफ मैटर, तो फिर हम उसको मिक्सर नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंपल सॉलिड स्टेट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नोटबुक ओपन करें, सीरियल नंबर राइट करें, डेट और फिर टॉपिक मेंशन करें, मैटर एंड मिक्सर। और आपने जितने भी क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं उनको आपने करना है। अब आपके पास क्लास वर्क है, आपने आंसर क्वेश्चंस को राइट करना है। ओपन करेंगे अपनी क्लास वर्क नोटबुक। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मिक्सर। आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिक्सर, तो आप उसका आंसर क्या राइट करेंगे, द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आर मिक्स टुगेदर टू मेक अ मिक्सर। जब डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर को आपस में मिक्स किया जाता है ताकि वो एक मिक्सर बनाए, जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर को आपस में मिला देते हैं, हल कर देते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, मिक्सर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ you have some homework. Open up your diary, write date, subject and write down your diary. The homework is that do page number 98 and 99 on your book. आपने 98 और 99 पेज अपनी बुक पे करना है। 98 पेज में बेसिकली लेट्स इन्वेस्टिगेट है, व्हाट इज़ अ मिक्सर आपने काउंट करना है, राइट करना है एंड देन मिक्स करना है। 3 चीज़ें आपके पास दी गई हैं। ये आपकी हाउस होल्ड एक आपको एक्टिविटी बता दी है, आपने जस्ट घर में इसको परफॉर्म करना है और इससे आप ये एक्सपीरियंस गेट करेंगे कि आप मिक्सर को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब आप उसको इटसेल्फ मिक्स करेंगे चीज़ों को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मिक्सर किस काइंड का होता है और उसमें किन किन स्टेट्स को मिक्स किया जा सकता है। और उसके बाद आपने बुक पे जो क्वेश्चन करना है वो आपका पेज 99 है। उस पर आपने लेसन 1, 2 एंड 3 जो है उनकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। पहली में आपके पास क्वेश्चन है लुक एंड राइट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आपने इसमें राइट करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के तौर पे। अब क्वेश्चन में आपके पास है पिक्चर दी गई है और आपने उसको देखना है कि इसमें हम क्या प्रॉपर वर्ड प्लेस कर सकते हैं, तो आपने वो प्रॉपर वर्ड प्लेस करना है इन तीनों में से। उसके बाद है लेसन नंबर 2 जिसमें है क्वेश्चन नंबर 2 लुक एट द पिक्चर मैच। आपने पिक्चर को देखना है और दिए गए कंटेंट के साथ उसको मैच करना है। वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस एंड आइस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। तो इसी तरह की एक्टिविटी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी, तो आपको इसको करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ लुक एट द पिक्चर मार्क टिक द मिक्सर। आपने मिक्सर जो है इसमें से उसको टिक करना है इन तीनों पिक्चर्स में से। लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर ऑफ लेसन नंबर 3 मैटर एंड मिक्सर। आपने इसके तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लर्न करना है और जो होमवर्क दिया है आपने उसको भी इसी तरह से फॉलो करना है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।